सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 4.2 को पिछले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं हम लोग, तो उसको जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और उसके वीडियो का लिंक जो है हम कमेंट में पिन कर देंगे। सो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करें यदि मूलों का अस्तित्व हो तो। अब देखिए, अस्तित्व का मतलब क्या हुआ उसको पहले समझ लेते हैं। तो कुछ बेसिक है उसको पहले जानना जरूरी है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आप लोगों को पढ़ाया गया था जो द्विघात समीकरण है उसके जो व्यापक रूप होते हैं पहले उसको देखते हैं। तो द्विघात समीकरण और देखिए, द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप यानी मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो व्यापक रूप जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी एंड द बराबर जीरो। अब देखिए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे है, एक्स का गुणांक यहाँ पे बी है और सी यहाँ पे अचर पद है। तो यहाँ पे जो ए होना चाहिए हमेशा जीरो से बड़ा या छोटा होना चाहिए, मतलब ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर जीरो के बराबर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो, और जब एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो होगा तो ये पूरा टर्म मेरा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं हुआ ना, क्योंकि द्विघात समीकरण में घात कितना होना चाहिए, घात दो होना चाहिए, और जब ये जीरो हो जाएगा तो घात वन हो जाएगा ना। तो इसलिए मेरा ये जो व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर जीरो, इस रूप का होना चाहिए। अब देखिए, ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर जीरो इस रूप का है तो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग को क्या देखना है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कितना है, यहाँ पे ए है तो ए नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, गुणांक का मतलब इसके साथ में जो होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स के साथ में बी है तो बी लिख लेंगे। और यहाँ पे जो अचर पद है, अचर पद, ये मेरा अचर पद किसके बराबर है, अचर पद। तो अचर पद मेरा यहाँ पे सी है तो सी लिख लेंगे। अब देखिए, ए बी और सी हो गया। यहाँ से हमको क्या करना होता है कि ए बी सी को लेकर एक फॉर्मूला डिराइव्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोट करेंगे, और जब डी का वैल्यू जो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। मतलब ये हुआ, हम एक्स का गुणांक जो है बी, इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस का 4ac करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो डी कहलाएगा। इसको हम लोग विविक्तर बोलते हैं और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास में कि जब डी का वैल्यू अगर बड़ा होगा जीरो से, डी का वैल्यू बड़ा होगा जीरो से, तो हम उस समय बोलेंगे कि इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा। मूल इसका क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल यानी जो एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू दो निकलता है ना, तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और फिर असमान होंगे। वास्तविक होंगे और असमान होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है। और जब डी का वैल्यू बराबर होगा जीरो के तो मूल मेरे क्या हो जाते हैं, मूल मेरे वास्तविक तो होते हैं और दोनों मूल क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, मतलब दोनों मूल बराबर होते हैं। अब देखिए, जब डी का वैल्यू जो होगा अगर छोटा होगा जीरो से तो मूल क्या हो जाएंगे मेरे, मूल काल्पनिक हो जाएगा, मूल मेरा काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक का मतलब हो गया, सॉरी, काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक का मतलब होगा कि मूल जो होगा वो होगा जो इमेजिनरी हो जाएगा। तो अस्तित्व कब होगा मूल का, जब वास्तविक होगा तभी तो हम मूल कहेंगे, और वास्तविक नहीं होगा तो मूल नहीं होगा। तो देखिए, डी का वैल्यू बड़ा होगा जीरो से या डी का वैल्यू बराबर होगा जीरो से तब इसका मूल होगा, और डी का वैल्यू छोटा होगा जीरो से तो इसका मूल नहीं होगा, मतलब इसका अस्तित्व नहीं होगा मूल का। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं डी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू विद जीरो, तब मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, ठीक है। अगर डी का वैल्यू छोटा होगा जीरो से तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मतलब इसका मूल नहीं होगा। तो चलिए, इतना तो बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ और जरूरी है, जैसे कि वो तो हमें पता होगा डी का वैल्यू अगर बड़ा और बराबर होगा जीरो के तो मूल हो जाएगा, और डी का वैल्यू छोटा होगा जीरो से तो मूल
नहीं होगा, मतलब इसमें मूल होगा और इसमें मूल नहीं होगा। लेकिन एक बात और यहाँ पे जरूरी है कि अगर मूल हो गया तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो निकालने का बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है उसको देखते हैं। तो जैसे कि मेरा ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 हो गया, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे ए बी और सी। जब यहाँ से ए बी सी कैलकुलेट हो जाएगा तो डी का वैल्यू निकाल लेंगे, और डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब जब डी का वैल्यू आ गया तो यहाँ से हमारे पास द्विघाती सूत्र होता है, जिसको बोला जाता है द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र के द्वारा हम लोग अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, और यही अल्फा और बीटा जो होता है ये हमारा मूल कहलाते हैं, यही मूल कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्फा बराबर क्या होता है और बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा बराबर होता है माइनस बी एंड द प्लस रूट अंडर डी एंड द बाई 2a। अब देखिए ए क्या है, तो ए वाला ए है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है तो एक्स का गुणांक है, और रूट में जो डी है ये आपका यहाँ से जो डी कैलकुलेट होगा वो आ जाएगा। और फिर बीटा जब कैलकुलेट करना होगा हमें, तो बीटा कैलकुलेट करना होगा तो उस समय लिख सकते हैं माइनस बी एंड द माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। कुछ नहीं करना है, इस प्लस को केवल माइनस में लिख देना है। तो इस प्रकार से अल्फा आ जाएगा, फिर यहाँ से आपका बीटा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको जब अल्फा और बीटा आ जाएगा तो यही मेरा मूल हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सो एक नंबर क्वेश्चन में बोला गया है द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करें, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करें। चलिए तो देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन को, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 को। ठीक है, सो क्वेश्चन में दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 से, 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर अब देखिए जब तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे ए है, तो ए के साथ एक की जगह पे कौन हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 2। फिर एक्स के साथ में यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे एक्स के साथ में कौन है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे बी इक्वल टू विद -3। यानी यहाँ पे साइन के साथ में लेना है, अगर माइनस हो तो माइनस को ले लेंगे, प्लस हो तो छोड़ देंगे। तो सी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, सी बराबर क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ए बी सी आ गया। अब हमको यहाँ से डी निकालना है, तो डी निकालेंगे यहाँ से। तो देखते हैं, हमें पता है डी इक्वल टू क्या होता है, तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखिए तो बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 डॉट ए का वैल्यू 2 और डॉट सी का वैल्यू 5 है। इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 3 3 9, और फिर माइनस का 5 दूना 10 चौका 40, तो 9 में से 40 घटा लेंगे तो माइनस का 31 आएगा। यानी डी का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस का 31। अब आपको देखने से पता लग रहा होगा जो डी का वैल्यू है माइनस में, मतलब डी का वैल्यू क्या है स्मॉलर देन 0 है, मतलब डी का वैल्यू छोटा है 0 से। जब डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो मूल क्या होता है, मूल काल्पनिक होता है, मतलब इसका मूल जो होगा वो संभव नहीं होगा, मतलब इसका मूल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और जब मूल का अस्तित्व नहीं है तो हमें सॉल्व भी नहीं करना, मतलब अल्फा बीटा भी हमको नहीं निकालना है ना, तो इसका आंसर यहीं पे हम छोड़ देंगे, इसका मूल नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया 3x स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू विद 0। तो इसको देखते हैं। सो देखिए इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 से। तो यहाँ पे तुलना करने के बाद क्या होगा, ए बराबर मेरा कितना आ जाएगा, सो ए बराबर इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3 एंड द बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -4 एंड द सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा 4। सॉरी यहाँ पे बी इक्वल टू क्या है 4√3 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4√3, माइनस में तो माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से मेरा एम है डी को कैलकुलेट करना, तो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो हम यहाँ पे देखेंगे बी का वैल्यू कितना है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 डॉट ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4। अब देखिए हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 बार गुना करना, तो 4√3 इंटू विद 4 एंड द रूट अंडर 3। अब देखिए माइनस का 4 चौके 16 3 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 48। अब देखिए
हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए गुना करने वक्त क्या होता है कि जो बाहर वाले हैं, मतलब जो रूट के बाहर है उनको एक साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 और 4 रूट के बाहर होते, 4 चौका मेरा 16 हो जाएगा। और जो रूट के अंदर है उनको एक साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे एक और तरीका होता है कि रूट के अंदर जब सेम सेम नंबर है तो रूट को हटा देते हैं और फिर यहाँ पे जो है अंक को उसको लिख देते हैं। तो 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे कितना है माइनस का 48। अब देखिए 16 कितना होता है 48, तो 48 एंड द माइनस का 48। तो 48 में से 48 माइनस कर लीजिएगा तो जीरो। तो जो डी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो डी इक्वल टू विद जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी का वैल्यू है वो जीरो के बराबर है। इसका मतलब मूल का जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, प्रकृति हो जाएगा मूल का, वो क्या होगा मेरा, वो बराबर हो जाएगा। मतलब मूल दोनों मेरे बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तो सबसे पहले मेरा बात है कि मूल जो बराबर और वास्तविक होगा मतलब मूल का अस्तित्व तो है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। सो हमें पता है अल्फा एंड द बीटा इक्वल टू बी द माइनस बी एंड द प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए होता है। अब देखिए एक तरीका और हमको लगा देना है, जब अल्फा और बीटा दोनों बराबर है मतलब ये हुआ कि बराबर कब आएंगे, जब डी का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा जीरो। अब देखिए जब डी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ए वाला वैल्यू जीरो हो जाए ना पूरा टर्म्स। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा एंड द बीटा इक्वल टू बी द माइनस बी और बाई टू ए। बिकॉज यहाँ पे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा प्लस माइनस में डी का वैल्यू जीरो। ठीक है, तो डी का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में बी एंड द प्लस माइनस जीरो, तो प्लस माइनस जीरो एंड बेटा में टू है तो माइनस का क्या हो जाएगा बी बाई टू है। मतलब अगर डी का वैल्यू जीरो है तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं माइनस बी बाई टू है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा अल्फा एंड द इक्वल टू बी द बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। अब देखिए बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो बी का वैल्यू यहाँ पे है माइनस का 4√3। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे माइनस का 4√3। सो माइनस आपका बी है और माइनस का 4√3 बी का वैल्यू और बेटा में 2 और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो ए का वैल्यू मेरा 3 है। तो नोट कर लेंगे यहाँ पे 3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4√3 एंड डिवाइडेड बाई द 2 एंड टू द 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, ऊपर बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा आपका √3। अब देखिए जो बटा में है वो आपका 3 है, तो आप 3 के क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3। मतलब आप 3 को इस तरह लिख सकते हैं ना, रूट में 3 और फिर मल्टीप्लाइड बाई फिर रूट में 3। तो रूट में 3 और इंटू रूट में 3 तो 3 आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 बाई √3। मतलब अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बाई √3। तो यही मेरा वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डी का वैल्यू जीरो है तो जीरो है तो दोनों मूल्य क्या हो जाते हैं मेरे बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। सो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू विद जीरो। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी हम कंपेयर करते हैं x² जोड़ bx जोड़ c बराबर जीरो से। तो कंपेयर करने के बाद ए के जगह पे कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, बिकॉज x² तो ए के जगह पे 2 होगा ना। फिर बी के जगह पे कितना हो जाएगा माइनस का 6 एंड 10 के जगह पे कितना हो जाएगा 3। देखिए बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस को नहीं लेकर चलते हैं, तो माइनस को भी लेकर चलना है आपको। ठीक है, यानी बी के साथ में यहाँ पे माइनस हो तो माइनस को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से डी कैलकुलेट करना है। तो डी इक्वल टू क्या होता है b² माइनस का 4ac। सो देख लेते हैं हम लोग। तो बी का वैल्यू माइनस का 6 का होल स्क्वायर एंड द माइनस का 4 डॉट ए का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2 और सी का वैल्यू 3, यानी 6 6 जा 36, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 3 का 24। अब हम 36 में से 24 घटालेंगे तो 12 आ जाएगा ना मेरा। अब देखिए तो एक इसका वैल्यू है डी का वैल्यू, यहाँ से जो डी का वैल्यू आ रहा है डेट इज ग्रेटर देन द जीरो। मतलब डी का वैल्यू बड़ा है जीरो से। तो जब बड़ा है जीरो से इसका मतलब जो मूल की प्रकृति होगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा असमान होगा और असमान के साथ साथ में वास्तविक होगा। और वास्तविक जब होगा तो मूल का अस्तित्व हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग मूल को निकाल सकते हैं, मतलब अल्फा और बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, सो अल्फा
और बीटा, अल्फा इक्वल टू होता है माइनस बी एंड द प्लस रूट अंडर डी बाई टू है, एंड द बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी एंड द माइनस रूट अंडर डी एंड द बाई टू है। तो आइए देखते हैं एक एक करके दोनों में हम लोग वैल्यू को रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, यानी बी का वैल्यू -6 है ना, तो बी का वैल्यू -6 है और ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 6, तो पहले माइनस फार्मूला में है माइनस का बी का वैल्यू माइनस में 6 एंड द प्लस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 है और बेटा में कितना हो जाएगा 2 डॉट ए का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नोट कर लेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एंड द प्लस रूट अंडर 12 एंड डिवाइडेड बाई 2 जाए कितना होगा 4। इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं शॉर्ट करके, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 एंड द प्लस में यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू रूट अंडर 3, फिर 4 तियाँ 12 हो जाएगा और बटा में 4। अब देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 एंड द प्लस में 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 और बटा रूट में 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 का वर्गमूल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 लिख दिए हैं और रूट में 3 हो जाएगा क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बटा में 4 है तो 4, अब इन दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में रूट अंडर 3 और बटा में कितना होगा 4। अब देखिए इसको कर सकते हैं ना 2 दूना का 4, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे 3 एंड द रूट अंडर 3 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। तो ये मेरा किसका वैल्यू हो गया अल्फा का, मतलब अल्फा इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट अंडर 3 बाई 2 हो जाएगा। फिर हम बीटा कैलकुलेट कर लेंगे उसी प्रकार से, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस और फिर बी का वैल्यू -6 और माइनस का रूट अंडर डी यानी डी का वैल्यू 12 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 2। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 एंड द माइनस का उसी तरह से इसको करेंगे, तो करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा 2 रूट अंडर 3। सो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 रूट 3 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 टू जा 4। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो फिर उसी तरह से आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस का रूट अंडर 3 एंड डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 टू जा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे होगा 3 माइनस रूट अंडर 3 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा बीटा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है सॉरी। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 3 माइनस रूट अंडर 3 एंड बाई 2 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू भी तो 3 माइनस रूट अंडर 3 बाई 2 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू भी तो इतना एंड द बीटा इक्वल टू भी तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। सो इतना हो गया, फिर ये वाला, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसका 2 बराबर मूल हो। अब देखिए बराबर मूल कब होता है, जब d का वैल्यू 0 हो जाता है, तो d का वैल्यू 0 कर लेते हैं और फिर वहां से हम k का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कंपेयर कर लेते हैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। तो व्यापक रूप मेरा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इक्वल टू भी तो 0। अब देखिए हम कंपेयर करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा के एंड द सी बराबर कितना हो जाएगा 3। अब हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि मूल मेरे बराबर होंगे, मूल क्या होंगे मेरे बराबर होंगे। तो मूल बराबर कब होते हैं, जब डी का वैल्यू क्या हो जाता है मेरा 0 के बराबर हो जाता है। अब देखिए डी का वैल्यू 0 कब होगा, तो सबसे पहले हमें डी पता होना चाहिए ना, तो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम 0 लिख सकते हैं, बिकॉज डी बराबर 0, तो इसका वैल्यू भी कितना के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हम लोगों ने लिख रखा है के, तो यहाँ पे लिखेंगे बी के जगह पे के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 डॉट ए का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2, तो 2 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 एंड इक्वल टू भी 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा आपको के स्क्वायर माइनस का, अब देखिए 4 टू जा 8 हो जाएगा और 8 थ्री जा 24 एंड इक्वल टू भी 0। अब देखिए इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर इक्वल टू 0 और प्लस 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। सो के का वैल्यू कितना होगा रूट अंडर का 24 और 24 रूट अंडर में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर का 6 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि 6 चौका 24 हो जाएगा ना फिर से। और फिर देखिए इनमें से हम लोग क्या ले सकते हैं कॉमन, तो कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे सॉरी कॉमन नहीं 4 का जो परफेक्ट है स्क्वायर रूट, तो इसका हम लोग बाहर ले लेंगे, तो इसमें हो जाएगा आपका 2 और
रूट अंडर में 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू k का आएगा ना, वो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 6 एंड द 2, मतलब 2 रूट अंडर 6 हो जाएगा। तो यही मेरा k का वैल्यू हो जाएगा। सो k का वैल्यू मेरा प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया के एक्स इंटू द एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू विद 0। सो देखिए, अगर हम इसको देखें, तुलना करें द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इक्वल टू विद 0, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म्स नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करके एक्स स्क्वायर इस रूप में लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, के और एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर एंड द माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और 2 में के से गुना होगा तो 2k, और फिर एक्स है तो एक्स हो जाएगा एंड द प्लस 6 एंड इक्वल टू विद 0। अब हम इसको इससे कंपेयर कर लेंगे तो ए की जगह पे कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको ये बोलते हैं, तो ए की जगह पे यहाँ पे के हो जाएगा ना, और फिर बी की जगह पे क्या हो जाएगा, तो बी की जगह पे यहाँ पे माइनस का 2k हो जाएगा, और सी की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, मतलब सी इक्वल टू विद 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा ए बी और सी आ गया। अब मूल बराबर है तभी तो डी का वैल्यू 0 होगा ना। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी इक्वल टू विद बी स्क्वायर माइनस का 4ac एंड इक्वल टू विद 0। बी का वैल्यू कितना है, माइनस का 2, और फिर के का होल स्क्वायर माइनस का 4 डॉट ए का वैल्यू किसके बराबर है, तो ए का वैल्यू मेरा है के बराबर, और सी का वैल्यू मेरा 6 के बराबर एंड इक्वल टू विद 0 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो सॉल्व करने के बाद इसको लिखा जा सकता है 2 दूना का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4k स्क्वायर एंड द माइनस का 6 चौका कितना हो जाएगा 24, तो 24 इंटू के इक्वल टू विद 0। अब देखिए दोनों में से के कॉमन आ सकता है ना, तो कॉमन ले लेंगे के, तो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपका 4k एंड द माइनस का 24 एंड इक्वल टू विद 0। चूंकि के कॉमन ले लिया ना हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा 4k माइनस 24 एंड इक्वल टू विद 0 बाई के, चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 4k, अब यहाँ पे 0 बाई के क्या हो जाएगा, मैं 0 बाई के मेरा 0 हो जाएगा ना, तो देखिए यहाँ पे 4k माइनस 24 एंड इक्वल टू विद 0। सो 4k इक्वल टू विद 0 एंड द प्लस 24 मतलब 24 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, चूंकि k इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 एंड डिवाइडेड बाई द 4, तो इसको काट सकते हैं 6 चौका 24, मतलब यहाँ से जो k का वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 6 चौका 24 कट गया ना, तो k बराबर में कितना हो गया 6 हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो 2 को सॉल्व करने पे जो k का वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और फिर ये क्वेश्चन नंबर 2, तो इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया एंड द क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड द 5 को अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।